आरजेडी की पहला बैठक की है, क्या लग रहा है आईजीडी सीसीयू से निकल पाएगा? जो अभी स्थिति आरजेडी का दिख रहा है। मेरा नाम कमलदेव सिंह हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के महासचिव हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि क्या सीसीयू से बाहर आएगा, हम लोग देखिए हिंदुस्तान के लोग आशावादी होते हैं और हम लोग क्या है कि जहाँ निराशा आएगा वहाँ तरक्की रुक जाएगा, इसलिए हम लोग आशावादी हैं। और हम इस विश्वास के साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के तो प्रमुख लोगों का यहाँ इसलिए बैठक बुलाए हैं कि मुझे आत्मविश्वास है और कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर नेता आगे बढ़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की ताकत 1 महीना के अंदर आपको एहसास होगा। और सीसीयू ही नहीं, हम लोग सीसीयू से बाहर आ जाएंगे और जनरल वार्ड में जाएंगे और 1.5 महीने के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएंगे और उस समय हमारी ताकत तीनों विधानसभा में आप देखने। गठबंधन के पार्टी आप लोग क्या इस बार चुनाव लड़ने घोषणा कर रहे हैं आप लोग? अगर आज हम लोग का आला कमान के यहाँ चला गया, हम लोग अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया और यहाँ हम लोगों ने डिमांड किया कि 14 सीट में 3 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। और अब आला कमान के हाथ में है कि गठबंधन के साथ या तो समझौता होगा या अगर गठबंधन, हमारा कहना है आला कमान को भी और आप लोग सभी कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन अगर रहेगा भी तो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जहां न कांग्रेस का कैंडिडेट है और न जेएमएम का, और हम लोगों ने त्याग किया 3 बार हम लोगों ने त्याग किया और राजद के लोगों ने त्याग किया और वहां कांग्रेस और गठबंधन में बाबूलाल मरांडी के साथ उस समय भी उनका कैंडिडेट लड़ा, हम लोगों ने मदद किया, लेकिन स्थिति साफ रही तो वहां वो जीत नहीं सके। इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी बात को पहुंचा दिए कि इस बार हम लोग कम से कम पूरा अगर 3 नहीं तो 1 सीट जरूर मिले जो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है जहां मेरा अधिकार बनता है, मेरा वोट बैंक है। आज तक यही होते आया है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा वाली बात है। वोट राजद का है, वोट लालू यादव का है, अब विधायक कोई और बन जाता है। अब ये चलने वाली नहीं है। राजद का कार्यकर्ता और नेता जग चुका है और हम लोग वही करेंगे, वही जो चाहेंगे हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद भी वही करेंगे जो हम लोग करेंगे। लोगों का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से यहाँ झारखंड का दौरा करेंगे। हमारा कैंडिडेट भी है, एलायंस में है हम लोग का। आपका पलामू प्रमंडल हुआ या और भी जो बिहार का सटा हुआ इलाका है वहाँ हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। आपने देखा 1 सीट ही एलायंस के लोगों ने दिया, वहाँ भी मेरा पलामू, वहाँ ममता भुइयां का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि वहाँ भी हमारे लोगों ने कुछ गलती किया लेकिन उसके बावजूद भी 5 लाख वोट वहाँ आया और ममता भुइयां जीतने की स्थिति में थी। और आज भी स्थिति है पलामू प्रमंडल में या पूर्वी सिंहभूम में 1 सीट। अगर राजद के लोगों को महत्व नहीं दिया गया, राजद के नेताओं को महत्व नहीं दिया गया, तो अगर हम 81 सीट पर लड़ जाएंगे तो हम नहीं जीतेंगे लेकिन हराने का काम जरूर कर देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहना चाहते? मोदी जी झारखंड हजारीबाग में आए हैं, इलेक्शन है, वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तो ये स्थिति है कि आजादी के बाद हमने देखा कि जो भी प्रधानमंत्री होता था कोई छोटा मोटा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नहीं जाता था। लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड में राजग के लोग अपनी पूरी ताकत झोंके हुए, प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2 बार दौरा हुआ और वो चाहते हैं कि यहाँ हम झारखंड में अपनी सरकार बनाने का काम करें। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है कि हमारी स्थिति क्या है, मेरा औकात क्या है, और हम दूसरे को बता देंगे कि जिसको आप कमजोर समझते हो कमजोर नहीं है। ये स्थिति हमारी है और अब फैसला करना अल्लाह कमान को है। लेकिन एक चीज जरूर है
कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग राष्ट्रीय जनता दल को कम आंकते हैं और अगर सोचते हैं कि इसको 2 सीट 4 सीट दे दो तो नहीं चलेगा। और हम लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, अपना सुझाव भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप ऐलान कर दीजिए और कह दीजिए कि भाई अगर निश्चित रूप से जानकर चलिए कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।